श्री महाभारतम संभव पर्व में 83वां अध्याय। पिता को देखते ही वह प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। तदनंतर राजा ययाति ने भी शुक्राचार्य की वंदना की। देवयानी ने कहा, पिताजी, अधर्म ने धर्म को जीत लिया, नीच की उन्नति हुई और उच्च की अवनति। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मुझे लांघकर आगे बढ़ गई। इन महाराज ययाति से ही उसके 3 पुत्र हुए हैं, किंतु तात मुझ भाग्यहीना के 2 ही पुत्र हुए हैं। यह मैं आपसे ठीक बता रही हूं। भृगुश्रेष्ठ, ये महाराज धर्मज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु इन्होंने ही मर्यादा का उल्लंघन किया है। कविनंदन, यह आपसे यथार्थ कह रही हूं। शुक्राचार्य ने कहा, महाराज, तुमने धर्मज्ञ होकर भी अधर्म को प्रिय मानकर उसका आचरण किया है, इसलिए जिसको जीतना कठिन है वह वृद्धावस्था तुम्हें शीघ्र ही धर दबाएगी। ययाति बोले, भगवान, दानवराज की पुत्री मुझसे ऋतुदान मांग रही थी, अतः मैंने धर्म सम्मत मानकर यह कार्य किया, किसी दूसरे विचार से नहीं। ब्राह्मण, जो पुरुष न्याययुक्त ऋतु की याचना करने वाली स्त्री को ऋतुदान नहीं देता, वह ब्रह्मवादी विद्वानों द्वारा भ्रूण हत्या करने वाला कहा जाता है। जो न्याय सम्मत कामना से युक्त गम्या स्त्री के द्वारा एकांत में प्रार्थना करने पर उसके साथ समागम नहीं करता, वह धर्मशास्त्र में विद्वानों द्वारा गर्भ की हत्या करने वाला बताया जाता है। ब्राह्मण, मेरा यह व्रत है कि मुझसे कोई जो भी वस्तु मांगे उसे वह अवश्य दे दूंगा। आपके ही द्वारा मुझे सौंपी हुई शर्मिष्ठा इस जगत में दूसरे किसी पुरुष को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी, अतः उसकी इच्छा पूर्ण करना धर्म समझकर मैंने वैसा किया है। आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। भृगुश्रेष्ठ, इन्हीं सब कारणों का विचार करके अधर्म के भय से उद्विग्न हो मैं शर्मिष्ठा के पास गया था। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुम्हें इस विषय में मेरे आदेश की भी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम मेरे अधीन हो। नहुषनंदन, धर्म में मिथ्या आचरण करने वाले पुरुष को चोरी का पाप लगता है। वैशंपायन जी कहते हैं, क्रोध में भरे हुए शुक्राचार्य के शाप देने पर नहुषपुत्र राजा ययाति उसी समय पूर्वावस्था का परित्याग करके तत्काल बूढ़े हो गए। ययाति बोले, भृगुश्रेष्ठ, मैं देवयानी के साथ युवा अवस्था में रहकर तृप्त नहीं हो सका हूं, अतः ब्राह्मण, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह बुढ़ापा मेरे शरीर में प्रवेश न करे। शुक्राचार्य जी ने कहा, भूमिपाल, मैं झूठ नहीं बोलता। बूढ़े तो तुम हो ही गए, किंतु तुम्हें इतनी सुविधा देता हूं कि यदि चाहो तो किसी दूसरे से जवानी लेकर इस बुढ़ापा को उसके शरीर में डाल सकते हो। ययाति बोले, ब्राह्मण, मेरा जो पुत्र अपनी युवावस्था मुझे दे, वही पुण्य और कीर्ति का भागी होने के साथ ही मेरे राज्य का भी भागी होगा। आप इसका अनुमोदन करें। शुक्राचार्य ने कहा, नहुषनंदन, तुम भक्ति भाव से मेरा चिंतन करके अपनी वृद्धावस्था का इच्छानुसार दूसरे के शरीर में संचार कर सकोगे। उस दशा में तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। जो पुत्र तुम्हें अपनी युवावस्था देगा वही राजा होगा, साथ ही दीर्घ आयु, यशस्वी तथा अनेक संतानों से युक्त होगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययात्युपाख्यान विषयक 83वां अध्याय पूरा हुआ। 84वां अध्याय। ययाति का अपने पुत्र यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु से अपनी युवावस्था देकर वृद्धावस्था लेने के लिए आग्रह और उनके अस्वीकार करने पर उन्हें शाप देना, फिर अपने पुत्र पुरु को जरावस्था देकर उनकी युवावस्था लेना तथा उन्हें वर प्रदान करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा ययाति बुढ़ापा लेकर वहां से अपने नगर में आए और अपने ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र यदु से इस प्रकार बोले। ययाति ने कहा, तात, कभी पुत्र शुक्राचार्य के शाप से मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गईं और बाल सफेद हो गए, किंतु मैं अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूं। यदो, तुम बुढ़ापे के साथ मेरे दोष को ले लो और मैं तुम्हारी जवानी के द्वारा विषयों का उपभोग करूं।
1000 वर्ष पूरे होने पर मैं पुनः तुम्हारी जवानी देकर बुढ़ापे के साथ अपना दोष वापस ले लूंगा। यदु बोले, राजन, बुढ़ापे में खाने पीने से अनेक दोष प्रकट होते हैं, अतः मैं आपकी वृद्धावस्था नहीं लूंगा। यही मेरा निश्चित विचार है। महाराज, मैं उस बुढ़ापे को लेने की इच्छा नहीं करता जिसके आने पर दाढ़ी मूछ के बाल सफेद हो जाते हैं, जीवन का आनंद चला जाता है, वृद्धावस्था एकदम शिथिल कर देती है, सारे शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं और मनुष्य इतना दुर्बल तथा कृशकाय हो जाता है कि उसकी ओर देखते नहीं बनता। बुढ़ापे में काम काज करने की शक्ति नहीं रहती। युवतियां तथा जीविका पाने वाले सेवक भी तिरस्कार करते हैं, अतः मैं वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता। धर्मज्ञ नरेश्वर, आपके बहुत से पुत्र हैं जो आपको मुझसे भी अधिक प्रिय हैं, अतः बुढ़ापा लेने के लिए किसी दूसरे पुत्र को चुन लीजिए। ययाति ने कहा, तात, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी युवावस्था नहीं देते, इसलिए तुम्हारी संतान राज्य की अधिकारिणी नहीं होगी। अब उन्होंने तुर्वसु को बुलाकर कहा, तुर्वसो, बुढ़ापे के साथ मेरा दोष ले लो। बेटा, मैं तुम्हारी जवानी से विषयों का उपभोग करूंगा। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर मैं तुम्हें जवानी लौटा दूंगा और बुढ़ापे सहित अपने दोष को वापस ले लूंगा। तुर्वसु बोले, तात, काम भूख का नाश करने वाली वृद्धावस्था मुझे नहीं चाहिए। वह बल तथा रूप का अंत कर देती है और बुद्धि एवं प्राण शक्ति का भी नाश करने वाली है। ययाति ने कहा, तुर्वसो, तू मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी युवावस्था नहीं देता है, इसलिए तेरी संतति नष्ट हो जाएगी। मूढ़, जिनके आचार और धर्म वर्ण संकरों के समान है, जो प्रतिलोम संकर जातियों में गिने जाते हैं तथा जो कच्चा मांस खाने वाले एवं चांडाल आदि की श्रेणी में हैं, ऐसे लोगों का तू राजा होगा। जो गुरु पत्नियों में आसक्त हैं, जो पशु पक्षी आदि का आचरण करने वाले हैं तथा जिनके सारे आचार विचार भी पशुओं के समान है, तू उन पापात्मा मलेच्छों का राजा होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति ने इस प्रकार अपने पुत्र तुर्वसु को शाप देकर शर्मिष्ठा के पुत्र द्रुह्यु से यह बात कही। ययाति ने कहा, द्रुह्यो, कांति तथा रूप का नाश करने वाली यह वृद्धावस्था तुम ले लो और 1000 वर्षों के लिए अपनी जवानी मुझे दे दो। 1000 वर्ष पूर्ण हो जाने पर मैं पुनः तुम्हारी जवानी तुम्हें दे दूंगा और बुढ़ापे के साथ अपना दोष फिर ले लूंगा। द्रुह्यु बोले, पिताजी, बूढ़ा मनुष्य हाथी, घोड़े और रथ पर नहीं चढ़ सकता, स्त्री का भी उपभोग नहीं कर सकता, उसकी वाणी भी लड़खड़ाने लगती है, अतः मैं वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता। ययाति बोले, द्रुह्यो, तू मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी जवानी मुझे नहीं दे रहा है, इसलिए तेरा प्रिय मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होगा। जहां घोड़े जुते हुए उत्तम रथों, घोड़ों, हाथियों, पीठकों, गदहों, बकरों, बैलों और शिबिका आदि की भी गति नहीं है, जहां प्रतिदिन नाव पर बैठकर ही घूमना फिरना होगा, ऐसे प्रदेश में तू अपनी संतानों के साथ चला जाएगा और वहां तेरे वंश के लोग राजा नहीं भोज कहलाएंगे। तदनंतर ययाति ने अनु से कहा, अनु, तुम बुढ़ापे के साथ मेरा दोष ले लो और मैं तुम्हारी जवानी के द्वारा 1000 वर्ष तक सुख भोगूंगा। अनु बोले, पिताजी, बूढ़ा मनुष्य बच्चों की तरह असमय में भोजन करता है, अपवित्र रहता है तथा समय पर अग्निहोत्र नहीं करता, अतः ऐसे वृद्धावस्था को मैं नहीं लेना चाहता। ययाति ने कहा, अनु, तू मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी युवा अवस्था मुझे नहीं दे रहा है और बुढ़ापे के दोष बतला रहा है, अतः तू वृद्धावस्था के समस्त दोषों को प्राप्त करेगा और तेरी संतान जवान होते ही मर जाएगी तथा तू भी बूढ़े जैसा होकर अग्निहोत्र का त्याग कर देगा। ययाति ने पुरु से कहा, पुरु, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, गुणों में तुम श्रेष्ठ होगे। तात, मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, सब अंगों में झुर्रियां पड़ गईं और सिर के बाल सफेद हो गए,
बुढ़ापा के ये सारे चिन्ह मुझे एक ही साथ प्राप्त हुए हैं। कविपुत्र शुक्राचार्य के शाप से मेरी यह दशा हुई है, किंतु मैं जवानी के भोगों से अभी तृप्त नहीं हुआ हूं। पूरो, तुम बुढ़ापे के साथ मेरे दोष को ले लो और मैं तुम्हारी युवावस्था लेकर उसके द्वारा कुछ काल तक विषय भोग करूंगा। 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हें पुनः तुम्हारी जवानी दे दूंगा और बुढ़ापे के साथ अपना दोष ले लूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, ययाति के ऐसा कहने पर पुरु ने अपने पिता से विनय पूर्वक कहा, महाराज, आप मुझे जैसा आदेश दे रहे हैं, आपके उस वचन का मैं पालन करूंगा। गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्यों के लिए पुण्य, स्वर्ग तथा आयु प्रदान करने वाला है। गुरु के ही प्रसाद से इंद्र ने तीनों लोकों का शासन किया है। गुरु स्वरूप पिता की अनुमति प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को पा लेता है। राजन, मैं बुढ़ापे के साथ आपका दोष ग्रहण कर लूंगा। आप मुझसे जवानी ले लें और इच्छानुसार विषयों का उपभोग करें। मैं वृद्धावस्था से आच्छादित हो आपकी आयु एवं रूप धारण करके रहूंगा और आपको जवानी देकर आप मेरे लिए जो आज्ञा देंगे उसका पालन करूंगा। ययाति बोले, वत्स, पूरो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं और प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर देता हूं, तुम्हारे राज्य में सारी प्रजा समस्त कामनाओं से संपन्न होगी। ऐसा कहकर महातपस्वी ययाति ने शुक्राचार्य का स्मरण किया और अपनी वृद्धावस्था महात्मा पुरु को देकर उनकी युवावस्था ले ली। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययात्युपाख्यान विषयक 84वां अध्याय पूरा हुआ। 85वां अध्याय राजा ययाति का विषय सेवन और वैराग्य तथा पुरु का राज्याभिषेक करके वन में जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नहुष के पुत्र नृपश्रेष्ठ ययाति ने पुरु की युवावस्था से अत्यंत प्रसन्न होकर अभीष्ट विषय भोगों का सेवन आरंभ किया। राजेंद्र, उनकी जैसी कामना होती, जैसा उत्साह होता और जैसा समय होता, उसके अनुसार वे सुखपूर्वक धर्मानुकूल भोगों का उपभोग करते थे। वास्तव में उसके योग्य वे ही थे। उन्होंने यज्ञों द्वारा देवताओं को, श्राद्धों से पितरों को इच्छा के अनुसार अनुग्रह करके दीन दुखियों को और मुंह मांगी भोग्य वस्तुएं देकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त किया। वे अतिथियों को अन्न और जल देकर, वैश्यों को उनके धन वैभव की रक्षा करके, शूद्रों को दया भाव से, लुटेरों को कैद करके तथा संपूर्ण प्रजा को धर्म पूर्वक संरक्षण द्वारा प्रसन्न रखते थे। इस प्रकार साक्षात दूसरे इंद्र के समान राजा ययाति ने समस्त प्रजा का पालन किया। वे राजा सिंह के समान पराक्रमी और नवयुवक थे। संपूर्ण विषय उनके अधीन थे और वे धर्म का विरोध न करते हुए उत्तम सुख का उपभोग करते थे। वे नरेश शुभ भोगों को प्राप्त करके पहले तो तृप्त एवं आनंदित होते थे, परंतु जब यह बात ध्यान में आती कि ये 1000 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे, तब उन्हें बड़ा खेद होता था। काल तत्व को जानने वाले पराक्रमी राजा ययाति एक एक कला और काष्ठा की गिनती करके 1000 वर्ष के समय की अवधि का स्मरण रखते थे। राजऋषि ययाति 1000 वर्षों की जवानी पाकर नंदन वन में विश्ववाची अप्सरा के साथ रमण करते और प्रकाशित होते थे। वे अलकापुरी में तथा उत्तर दिशावर्ती मेरु शिखर पर भी इच्छानुसार विहार करते थे। धर्मात्मा नरेश ने जब देखा कि समय अब पूरा हो गया, तब वे अपने पुत्र पुरु के पास आकर बोले, शत्रुदमन पुत्र, मैंने तुम्हारी जवानी के द्वारा अपनी रुचि, उत्साह और समय के अनुसार विषयों का सेवन किया है, परंतु विषयों की कामना उन विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी की आहुति पड़ने से अग्नि की भांति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है। अतः तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। खोटी बुद्धि वाले लोगों के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती तथा जो एक प्राणांतक रोग है
उस तृष्णा को त्याग देने वाले पुरुष को ही सुख मिलता है। देखो, विषय भोग में आसक्त चित्त हुए मेरे 1000 वर्ष बीत गए, तो भी प्रतिदिन उन विषयों के लिए ही तृष्णा पैदा होती है। अतः मैं इस तृष्णा को छोड़कर पर ब्रह्म परमात्मा में मन लगा द्वंद्व और ममता से रहित हो वन में मृगों के साथ विचरूंगा। पूरो, तुम्हारा भला हो, मैं प्रसन्न हूं। अपनी यह जवानी ले लो, साथ ही यह राज्य भी अपने अधिकार में कर लो, क्योंकि तुम मेरा प्रिय करने वाले पुत्र हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय नहुष नंदन राजा ययाति ने अपनी वृद्धावस्था वापस ले ली और पुरु ने पुनः अपनी युवावस्था प्राप्त कर ली। जब ब्राह्मण आदि वर्णों ने देखा कि महाराज ययाति अपने छोटे पुत्र पुरु को राजा के पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं, तब उनके पास आकर इस प्रकार बोले, प्रभु, शुक्राचार्य के नाती और देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु के होते हुए उन्हें लांघ कर आप पुरु को राज्य क्यों देते हैं? यदु आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनके बाद तुर्वसु उत्पन्न हुए हैं। तदनंतर शर्मिष्ठा के पुत्र क्रमशः द्रुह्यु, अनु और पुरु हैं। ज्येष्ठ पुत्रों का उल्लंघन करके छोटा पुत्र राज्य का अधिकारी कैसे हो सकता है? हम आपको इस बात का स्मरण दिला रहे हैं, आप धर्म का पालन कीजिए। ययाति ने कहा, ब्राह्मण आदि सब वर्ण के लोग मेरी बात सुने। मुझे ज्येष्ठ पुत्र को किसी तरह राज्य नहीं देना है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। जो पिता के प्रतिकूल हो वह सत्पुरुषों की दृष्टि में पुत्र नहीं माना गया है। जो माता और पिता की आज्ञा मानता है, उनका हित चाहता है, उनके अनुकूल चलता है तथा माता पिता के प्रति पुत्रोचित बर्ताव करता है, वही वास्तव में पुत्र है। पुत्र यह नरक का नाम है। नरक को दुख रूप ही मानते हैं। पुत्र नामक नरक से त्राण करने के कारण ही लोग इहलोक और परलोक में पुत्र की इच्छा करते हैं। अपने अनुरूप पुत्र देवताओं, ऋषियों और पितरों के पूजन का अधिकारी होता है। जो बहुत से मनुष्यों के लिए गुणकारक हो, उसी को ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं। वह गुणकारक पुत्र ही इहलोक और परलोक में ज्येष्ठ के अंश का भागी होता है। जो उत्तम गुणों से संपन्न है, वही पुत्र श्रेष्ठ माना गया है, दूसरा नहीं। गुणहीन पुत्र व्यर्थ कहा गया है। धर्मज्ञ पुरुष पुत्र के ही कारण पितरों के धर्म का बखान करते हैं। यदु ने मेरी अवहेलना की है। तुर्वसु, द्रुह्यु तथा अनु ने भी मेरा बड़ा तिरस्कार किया है। पुरु ने मेरी आज्ञा का पालन किया, मेरी बात को अधिक आदर दिया है। इसी ने मेरा बुढ़ापा ले रखा था। अतः मेरा यह छोटा पुत्र ही वास्तव में मेरे राज्य और धन को पाने का अधिकारी है। पुरु ने मित्र रूप होकर मेरी कामनाएं पूर्ण की है। स्वयं शुक्राचार्य ने मुझे वर दिया है कि जो पुत्र तुम्हारा अनुसरण करे वही राजा एवं समस्त भूमंडल का पालक हो। अतः मैं आप लोगों से विनयपूर्ण आग्रह करता हूं कि पुरु को ही राज्य पर अभिषिक्त करें। प्रजावर्ग के लोग बोले, जो पुत्र गुणवान और सदा माता पिता का हितैषी हो, वह छोटा होने पर भी श्रेष्ठतम है, वही संपूर्ण कल्याण का भागी होने योग्य है। पुरु आपका प्रिय करने वाले पुत्र हैं, अतः शुक्राचार्य के वरदान के अनुसार ये ही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। इस निश्चय के विरुद्ध कुछ भी उत्तर नहीं दिया जा सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, नगर और राज्य के लोगों ने संतुष्ट होकर जब इस प्रकार कहा, तब नहुष नंदन ययाति ने अपने पुत्र पुरु को ही अपने राज्य पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार पुरु को राज्य दे वनवास की दीक्षा लेकर राजा ययाति तपस्वी ब्राह्मणों के साथ नगर से बाहर निकल गए। यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए। तुर्वसु की संतान यवन कहलाई। द्रुह्यु के पुत्र भोज नाम से प्रसिद्ध हुए और अनु से मलेच्छ जातियां उत्पन्न हुई। राजा जन्मेजय, पुरु से पौरव वंश चला जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो। तुम्हें इंद्रिय संयम पूर्वक 1000 वर्षों तक यह राज्य करना है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययात्युपाख्यान के प्रसंग में पूर्व यायात समाप्ति विषयक 85वां अध्याय पूरा हुआ। 86वां अध्याय वन में राजा ययाति की तपस्या
और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार नहुष नंदन राजा ययाति अपने प्रिय पुत्र पुरु का राज्याभिषेक करके प्रसन्नता पूर्वक वानप्रस्थ मुनि हो गए। वे वन में ब्राह्मणों के साथ रहकर कठोर व्रत का पालन करते हुए फल मूल का आहार तथा मन और इंद्रियों का संयम करते थे। इससे वे स्वर्गलोक में गए। स्वर्गलोक में जाकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे और बहुत काल के बाद इंद्र द्वारा वे पुनः स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। स्वर्ग से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर गिरते समय वे भूतल तक नहीं पहुंचे, आकाश में ही स्थिर हो गए, ऐसा मैंने सुना है। फिर यह भी सुनने में आया है कि वे पराक्रमी राजा ययाति मुनि समाज में राजा वसुमान, अष्टक, प्रतर्दन और शिबी से मिलकर पुनः वहीं से साधु पुरुषों के संग के प्रभाव से स्वर्गलोक में चले गए। जन्मेजय ने पूछा, मुने, किस कर्म से वे भूपाल पुनः स्वर्ग में पहुंचे थे? विप्रवर, मैं ये सारी बातें पूर्ण रूप से यथावत सुनना चाहता हूं। इन ब्रह्म ऋषियों के समीप आप इस प्रसंग का वर्णन करें। कुरुवंश की वृद्धि करने वाले अग्नि के समान तेजस्वी राजा ययाति देवराज इंद्र के समान थे। उनका यश चारों ओर फैला था। मैं उन सत्य कीर्ति महात्मा ययाति का चरित्र, जो इहलोक और स्वर्गलोक में सर्वत्र प्रसिद्ध है, सुनना चाहता हूं। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, ययाति की उत्तम कथा इहलोक और स्वर्गलोक में भी पुण्यदायक है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उसका वर्णन करता हूं। नहुष पुत्र महाराज ययाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके यदु आदि अन्य पुत्रों को सीमांत में रख दिया। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ वे वन में गए। वहां फल मूल का आहार करते हुए उन्होंने दीर्घ काल तक वन में निवास किया। उन्होंने अपने मन को शुद्ध करके क्रोध पर विजय पाई और प्रतिदिन देवताओं तथा पितरों का तर्पण करते हुए वानप्रस्थाश्रम की विधि से शास्त्रीय विधान के अनुसार अग्निहोत्र प्रारंभ किया। वे राजा शिलोंच वृत्ति का आश्रय ले यज्ञ शेष अन्न का भोजन करते थे। भोजन से पूर्व वन में उपलब्ध होने वाले फल मूल आदि भविष्य के द्वारा अतिथियों का आदर सत्कार करते थे। राजा को इसी वृत्ति से रहते हुए पूरे 1000 वर्ष बीत गए। उन्होंने मन और वाणी पर संयम करके 30 वर्षों तक केवल जल का आहार किया। तत्पश्चात वे आलस्य रहित हो 1 वर्ष तक केवल वायु पीकर रहे। फिर 1 वर्ष तक 5 अग्नियों के बीच में बैठकर तपस्या की। इसके बाद 6 महीनों तक हवा पीकर वे एक पैर से खड़े रहे। तदनंतर पुण्य कीर्ति महाराज ययाति पृथ्वी और आकाश में अपना यश फैलाकर स्वर्गलोक में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर यायात विषयक 86वां अध्याय